जन अपने हाथों को उठाएंगे और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारी सपना मैम जी का, जो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर के वचन का स्वागत अपनी जिंदगियों में करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जीवित जिंदा खुदा, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मुझे मौका दिया प्रभु कि एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद, आपका शुक्रगुजार कर सकूँ पिता परमेश्वर। खुदावंद, जो भी बच्चों ने आराधना की पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इसकी गई आराधना के लिए पिता। सचमुच पिता मेरा विश्वास है प्रभु कि हम सब ने जो मिलकर आराधना की है पिता, वो स्वर्ग में ग्रहण हो चुकी है पिता परमेश्वर, और आप पूरी कलीसिया को ब्लेस कर चुके हैं मेरे खुदावंदा पिता परमेश्वर। जो भजन संहिता यहाँ पढ़ी गई प्रभु यीशु, उस भजन संहिता को प्रभु यीशु जिन्होंने पढ़ा है पिता, आप उस बहन को भी ब्लेस करना पिता परमेश्वर, आशीषित करना प्रभु जी। उनका प्रेम आपके वचन के प्रति और ज़्यादा बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु। और जिन्होंने प्रभु साथ दिया है पिता, जिन्होंने मिलकर इस भजन संहिता को पढ़ा था पिता परमेश्वर, उनको भी आप ब्लेस करें, अपने वचन के प्रति वफादारी का जीवन दे मेरे खुदावन। और प्रभु यीशु, गवाहियों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो गवाहियाँ हुई सचमुच पिता, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है खुदावंदा। जहाँ पर हमारी सोच नहीं पहुँचती पिता, आप वहाँ पर काम करने की ताकत रखते हैं पिता परमेश्वर। आप असंभव को संभव बनाने की ताकत रखते हैं मेरे प्रभु, और आपने हमें इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर। ये असंभव था प्रभु कि हम आपके लिए इस्तेमाल हो पाते पिता, क्योंकि कोई भी परमेश्वर नाम भी अपनी ज़बान से नहीं लेता था पिता, लेकिन यीशु आप इस धरती पर आए प्रभु जी, और आपने हमारे लिए मार्ग को तैयार किया, रास्तों को खोला मेरे परमेश्वर, और उस असंभव काम को संभव कर दिखाया पिता। और हम आज अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर पा रहे हैं मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इन सारे कार्यों के लिए प्रभु जी, जिनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर आज गवाहियाँ प्रभु यीशु मसीह वो नहीं दे पाए पिता, या उनकी जिंदगियों में गवाहियां नहीं बन पाई मेरे खुदावंदा, उनको भी वैसा जीवन दे मेरे परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में मेरे खुदावन इस जगह पर आ सके मेरे प्रभु यीशु राजा। आप इनके जीवनों के हालातों को बदल डालें मेरे परमेश्वर, इनकी परिस्थितियों को बदल डालें मेरे प्रभु जी, इनके जीवनों में अद्भुत काम करें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले हफ्ते में प्रभु जी ये भी आपकी गवाही के साथ खड़े हो पाए मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु। जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने हृदय को खोल कर पिता आपके घर में बीज को बोया है मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा, एक एक जन को आप ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच धन्य हो ये नगर में, धन्य हो ये खेत में, धन्य हो इनकी संतान, और धन्य हो इनकी भूमि की उपज पिता। जो ये जॉब करते हैं पिता, सब कुछ आशीषित होने पाए मेरे खुदावंदा। आप इन्हें ऐसा जीवन दे मेरे खुदावंदा कि ये कभी भी पिता परमेश्वर जब तेरे घर में बीज बोए पिता, तो कभी ना कुड़कुड़ाए मेरे परमेश्वर। ये तेरे प्रेम को जानने पाए प्रभु कि यीशु आपके पिता ने पिता परमेश्वर जो कुछ उसके पिता के पास था, उसने अपना एक लौता पुत्र देकर बता दिया कि मैं कैसा जीवन रखता हूँ। अगर मैं अपने पुत्र को दे सकता हूँ, तो क्या हम जो कुछ कमाते हैं पिता, वो तेरे घर में नहीं दे सकते पिता परमेश्वर। ऐसा जीवन इन्हें दे मेरे प्रभु जी, ताकि जो ये कमाते हैं पिता, हर्ष के साथ, खुशी के साथ तेरे घर में बीए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो बीज यहाँ पर बीजा जाए पिता, ये 100 गुना फल काटने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर। आप इनके जीवन में काम करें मेरे खुदावंदा। और प्रभु यीशु, अगर इनके घरों में कोई तंगी, कोई तकलीफें हैं परमेश्वर, कारोबार नीचे जाता जा रहा है प्रभु जी, बिजनेस अच्छा नहीं है पिता, जॉब में ब्लेसिंग नहीं है पिता, कर्जे हैं पिता परमेश्वर, तो इन सारी परिस्थितियों को तेरे आगे रखते हैं मेरे परमेश्वर। आप इनके हालातों को बदल डालें प्रभु जी, इनकी जॉब को ब्लेस करें पिता परमेश्वर, इनके कर्जों को दूर करें मेरे प्रभु जी, ताकि इनका पैसा तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। आप इन्हें ब्लेस करें मेरे खुदावंदा। और प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा,
जब पिता आपके दास इस जगह पर आए मेरे परमेश्वर, तो उनका प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर खड़े होकर बोलना पिता अपनी ओर से नहीं बल्कि तेरी ओर से होने पाए मेरे परमेश्वर। जब वो बोले प्रभु यीशु, तो पवित्र आत्मा उनके अंदर होकर बोले पिता, ताकि सुनने वालों के हृदय छिद जाए मेरे पिता, और जो कमियां रह गई हैं परमेश्वर, आज वो आपके वचन के वसीले से जाती रहे मेरे पिता परमेश्वर। अपने दास को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर, और वचन की एक एक बात पिता हमारे जीवन में उतरने पाए प्रभु यीशु, और हमारा जीवन इस 2026 में परिवर्तित होने पाए मेरे खुदावंदा। ये 2026 पिता परमेश्वर तेरी प्रभु यीशु मसीह महिमा में बढ़ने का साल हो जाए पिता। ऐसा वचन आप अपने दास के द्वारा यहाँ पर दे मेरे परमेश्वर, ताकि ये आत्मा में और ज्यादा बढ़ने पाए मेरे खुदावंदा। अपने दास को ब्लेस करे प्रभु यीशु, उनकी जबान को, उनके शरीर को, उनके शरीर के एक एक अंग को ब्लेस करे परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करने पाए प्रभु यीशु। मेरी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुने और ग्रहण करे, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे सपना मैम के लिए, जिन्होंने हमारी प्रार्थना में अगुवाई की और हमें और ज़्यादा मजबूत किया कि हम वचन को और मजबूती के साथ, शिद्दत के साथ सीखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सभी जन तैयार हैं खुदावंत के वचन को सीखने के लिए? तो आइए हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने पास्टर एंड बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी का, जो हमें वचन के साथ और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आने वाले हैं। तो हम अपने तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। हालेलुया। जैसे कि एक चरवाहा होता है, एक चरवाहे को हर एक चीज़ पता होती है अपनी भेड़ के बारे में कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी तरीके से खुदावंत के दास भी हमारे पास उसी तरीके का वचन लेके आते हैं, जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं उसको निकालने के लिए। हालेलुया। तो आइए हम अपनी कमियों को निकालते हुए वचन को सुनकर ग्रहण करने वाला हृदय बना कर रखें। हालेलुया। बाकी के समय को हम खुदा के दास जी के हाथों में सौंपते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। ठीक है। आज का वचन बड़ा खास और अहम वचन है। आज का वचन एक ऐसा वचन है जो वचन हमें एक नई दिशा, एक नई दलेरी, एक नई सामर्थ्य देता है। अगर इस वचन को हम ध्यान से सुने, क्योंकि पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या ही धन्य है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और परमेश्वर के वचन में यह भी कहा गया है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ऐसा पवित्र आत्मा ने क्यों कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले। कान तो सभी के होते, हम सबके क्या है? कान है। तो पवित्र आत्मा को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहां पर जिसके कान हो, इसका अर्थ है जिसके आत्मिक कान हो, जिसके अंदर के कान हो, यानी जिसकी अंदर की भूख और अंदर की प्यास वचन को सुनने की, जिसकी अंदर की भूख, अंदर की प्यास वचन को आनंद के साथ सुनने की हो, वो सुने। क्योंकि जिसके अंदर वचन को सुनने की भूख या प्यास या चाहत या इंटरेस्ट नहीं होगा, उसके लिए वचन कोई भी मायने नहीं रखता। इसलिए पवित्र आत्मा ने कहा कि जिसके कान हो, जिसके हृदय में उसके वचन के सुनने की भूख है, प्यास है, चाहत है, रुचि है, इंटरेस्ट है, वो सुने कि आत्मा यानी पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो
एक सच्चे और पवित्र विश्वासी की ये ड्यूटी, ये फर्ज बनता है कि वो खुदावंद के वचन को बड़े ध्यान से सुने, इंटरेस्ट से सुने और उस वचन को अपने जीवन में लेकर आए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और आज का जो वचन है वो दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसकी 7 आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसकी 7 आयत में प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है कि हम रूप को देखकर नहीं बल्कि विश्वास के साथ चलते हैं। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कह रहा है? हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। और अंग्रेजी में ऐसा कहा गया है, फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। आप सब मेरे साथ दोहराएं इंग्लिश में, फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। बोलो हालेलुया। इस वचन को आज थोड़ा गहराई में हम समझेंगे। ये वचन प्रेरित पौलुस को कुरिन्थियों की कलीसिया को क्यों कहना पड़ा और क्यों अपनी पत्री में बकायदा खास तौर पर लिख देना पड़ा, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया उस समय जिस परिस्थिति से गुजर रही थी, जिस समस्या से गुजर रही थी, वो उन पर सताव का समय था, वो उन पर परसिक्यूशन का समय था, वो उन पर बड़े ही दबाव का, बड़े ही प्रेशर का समय था, विरोध का समय था। लोग उन्हें रिजेक्ट कर रहे थे, मसीह लोगों को बिल्कुल अस्वीकार किया जा रहा था और चारों तरफ से उन पर कष्ट, परेशानियां, दुख, तकलीफें, सताव बड़े जोर के साथ था। और जब सताव, परसिक्यूशन बड़े जोरों पर होता है तो इंसान टूट जाता है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इंसान गिव अप कर देता है कि बस अब मैं और अधिक आगे इस विश्वास में नहीं चल पाऊंगा। और उस परसिक्यूशन में इतना सताया जा रहा था, यहां तक कि मृत्यु दंड भी दिया जा रहा था, मौत की सजा भी सुनाई जा रही थी। और इसलिए कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी बड़ी हताश, निराश, परेशान और टूटी हुई थी। और बहुत सारे लोग तो विश्वास में बैकस्लाइड भी हो गए और बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ भी बैठे। लेकिन पौलुस उन्हें हौसला दिलाते हुए, उन्हें हिम्मत बंधाते हुए पौलुस ये कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम कैसे चलते हैं? हम जो चीजें अभी नजर आ रही हैं, जो परिस्थितियां भी प्रेजेंटली में हमारे साथ हो रही है, हम उन परिस्थितियों को देखकर नहीं चलते, हम आने वाले समय को देखकर चलते। बोलो हालेलुया। जो विश्वास के साथ चलना है, यहां पर चलने की बात की गई है। यहां पर किसकी बात की गई है? चलने की बात की गई है कि मसीह में कैसे चलना है, प्रभु में कैसे चलना है, उसके आत्मा की अगुवाई में कैसे चलना है, उसके वचन में कैसे चलना है। और जब तक प्रभु का आगमन ना हो, हमें वफादारी के साथ कैसे चलना। यहाँ पर चलने की बात पौलुस कर रहा है कि वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम रूप को देखकर नहीं बल्कि विश्वास के साथ चलते हैं। तो पौलुस यहाँ पर कलीसिया को समझा रहा है, जो परिस्थितियां आज तुम्हारे साथ है, जो हालात आज तुम्हारे साथ है, उन हालातों को मत देखो, उस पर कंसंट्रेट मत हो जाओ। अब आने वाले समय की ओर अपना ध्यान करते हो, मूव ऑन करो। बोलो हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी जब
परिस्थितियां मुश्किल से भरी होती हैं, तकलीफों से भरी होती है, हम उन परिस्थितियों में इतने टूट जाते हैं कि हम गिव अप करना चाहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, हम रुक जाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम चलना नहीं चाहते। तो परमेश्वर इस आत्मा के साथ हमें भरना चाहता है और इस आत्मा के द्वारा ये वचन पौलुस तक और पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों तक और कुरिन्थियों की कलीसिया के बाद आज हम तक ये वचन पहुंचता है कि वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास के साथ चलते हैं, हम दृश्य को देखकर नहीं, हालातों को देखकर नहीं, सिचुएशन को देखकर नहीं चलते। डोंट वरी, अगर आपको सताव है, अगर आपका विरोध है, अगर आपकी निंदा हो रही है, अगर आपको धोखा दिया जा रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए ब्लेस्ड प्लान करके बैठा है। बोलो हालेलुया। जब हम फेथ की बात करते हैं, जब विश्वास के साथ चलने की बात करते हैं, इसका मतलब है फेथ हमें फ्यूचर की ओर इशारा करता है और दृश्य यानी परिस्थितियां यानी हालात में प्रेजेंट सिनेरियो में रखती है। बोलो हालेलुया। तो प्रेजेंट सिनेरियो टफ हो सकता है, वर्तमान मुश्किल से भरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें फ्यूचर दिखा रहा है कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम रूप को देखकर नहीं, हम किसको देखकर चलते हैं? विश्वास को देखकर चलते हैं। बोलो हालेलुया। और अगर मृत्यु आ भी गई तो घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है पौलुस, समझा रहा है कि अगर मृत्यु भी आ जाए तो ये मत सोचो कि कहानी खत्म हो गई, पिक्चर खत्म हो गई। नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बोलो हालेलुया। वो क्या कहता है? पिक्चर अभी बाकी है। तो वो कहता है कि अगर मृत्यु भी आ जाए तो घबराने की जरूरत। जैसे आप मरते हो और मरने के बाद आपको दफनाया जाता है, वैसे एक बीज, एक सीड, उसको जब जमीन में दफना दिया जाता है और उस पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है, तो देखने में पिक्चर दृश्य ये कि दफन हो गया, वो खत्म हो गया, वो मिट गया, उसकी कहानी खत्म हो गई, ऐसा दृश्य नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बीज उस जमीन के अंदर टूटता है, वो अंकुरित होता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो एक पौधा बनता है, फिर उसमें फूल, फिर पत्तियां, फिर पेड़ बन जाता है और एक दिन उसमें फल फ्रूट लग जाते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो ऐसे खुदावंद चाह रहा था कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को मजबूत करे कि सिर्फ वो चीज मत देखो जो दिखाई दे रही चीजें, उनको मत देखकर परेशान हो जाओ कि बीज जमीन में गया और मर गया, कहानी खत्म होगी। ये व्यक्ति विश्वास करता था और विश्वास के बाद मर गया, कहानी खत्म होगी। जो मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनकी कहानी अनंत जीवन तक खत्म नहीं होती। बोलो हालेलुया। ये कहानी सैल्वेशन की है, ये कहानी उद्धार की है, ये कहानी मुक्ति की है, ये कहानी मोक्ष की है, ये एंडलेस कहानी है, इसका कोई भी अंत नहीं है। बोलो हालेलुया। तो पौलुस समझा रहा है वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम सिर्फ हालातों को देखकर, मुश्किलों को देखकर, तकलीफों को देखकर घबरा नहीं जाते। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। पौलुस उनको जरूर समझाता होगा, पौलुस ने जरूर बताया होगा कि जब मार्था का भाई लाजर मर गया तो यीशु ने क्या बताया नहीं होगा? मार्था, अगर तू विश्वास करेगी, इफ यू विल वॉक बाय फेथ, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। बोलो हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो जिएगा, और अगर कोई जीवित है तो अनंत काल तक कभी ना मरेगा। इफ यू वॉक बाय फेथ, अगर आप विश्वास के साथ चलते हो, अगर आप किसके साथ चलते हो? विश्वास के साथ चलते हो, तो परमेश्वर ने आपके लिए एक बेस्ट और एक ब्राइट और एक पावरफुल ब्लेसेड फ्यूचर प्लान किया हुआ है। बोलो हालेलुया। आप देख सकते हैं पौलुस समझा रहा है कि आई वॉक, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। इसका मतलब यह है कि जैसे एक गर्भवती स्त्री, एक गर्भवती औरत, उसने अपने ही गर्भ में पल रहे बच्चे को अभी देखा नहीं है, लेकिन वो उसके लिए स्वेटर बुन रही है, वो उसके लिए
टोपी बुन रही है, वो उसके लिए मोजे बुन रही है, वो उसके फ्यूचर को देख रही है। अभी उसने उसको आंखों से देखा ही। She is walking by faith, not by sight. उसने आंखों से देखा, उसने देखा नहीं उस बच्चे को अभी कोख में, लेकिन उसके लिए तैयारियां कर रही है। ऐसे ही जो सच्चा मसीह, जो पवित्र मसीह है, जो खुदावंत के लहू से खरीदा गया मसीह है, वो सिचुएशन देखकर टूटता, वो कहता खुदावंत मेरे लिए प्लान कर रहा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालात जितने मर्जी टफ हो जाए, ड्रेडफुल सिचुएशन हो जाए, बट खुदावंद आपको इस वचन से तगड़ा करना चाहता है। खुदावंद आपको पावर देना चाहता है कि वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम दृश्य को देखकर नहीं, हालात को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास को देखकर चलते हैं। कैसे चलते हैं? विश्वास को देखकर चलते हैं। बोलो हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र में 4 दिन बाद पहुंचा, लाजर की कब्र में सब लोग क्या देख रहे हैं? कब्र पर पत्थर। वहां से अगर किसी को पत्थर हटाने के लिए कहा जाए तो सड़ांध मारेगी, बदबू मारेगी लाश। लोग ये देख रहे हैं, और लोग देख रहे हैं कि मार्था रो रही है, मरियम रो रही है, उसके रिश्तेदार रो रहे हैं, और पूरा हुजूम वहां पर इकट्ठा। लोग ये देख रहे हैं, और यीशु उनके हालातों को देखकर यीशु भी रो रहा है कि ये हालात है तुम्हारे। पर यीशु बता रहा है आई वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। मैं इस सिचुएशन को देखकर, मैं इस हालात को देखकर नहीं चल रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा हूं। और जो तुम नहीं देख रहे, तुम अभी थोड़ी देर में देखोगे। लाजर कब्र से बाहर आ जा, लाजर कब्र से बाहर आ जा, लाजर कब्र से। We walk by faith। यीशु मसीह ने उसी समय अपना विश्वास दिखाया, पूरी भीड़ को अपना विश्वास दिखाया कि हे पवित्र पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू सदा मेरी सुनता आया है, और आज भी तूने मेरी सुन। लाजर तू बाहर आ जा, लाजर तू बाहर आ जा, और लाजर बाहर आ। बोलो हालेलुया। We walk by faith। खुदावंद आज सच्चे मसीह विश्वासियों को, मुझे आपको कैसा देखना चाहता है कि हम कैसे चले? We walk by faith not by sight। हम सिर्फ देखकर, हालातों को देखकर, मुश्किलों को देखकर, कर्जे को देखकर, गरीबी को देखकर, है ना, बीमारी को देखकर हम पीछे बैकस्लाइड होते नहीं। हमें देखना है कि मेरा परमेश्वर इन चीजों से मुझे बाहर आगे निकालने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना, परमेश्वर ने किसको चुना? अब्राहम को चुना, और अब्राहम को कहा अब्राहम अपने घर को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने इलाके को छोड़कर उस जगह में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाई नहीं है, अभी उसने वो जगह देखी नहीं है, वो वादे का देश अभी देखा। और अब्राहम कैसे चला? He walked by faith not by sight। उसने भी देखा नहीं वादे का देश, लेकिन वो परमेश्वर के कहने के अनुसार विश्वास के साथ चल पड़ा। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष ठहराया, आशीष का मूल ठहराया। ना केवल आशीष तू पाएगा, तेरी पीढ़ी, तेरे आने वाली जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ब्लेस होती चली जाएगी। इफ यू वॉक बाय फेथ, आपकी जनरेशन ब्लेस होने वाली है, आपकी पीढ़ियां ब्लेस होने वाली है, आपके बच्चे ब्लेस होने वाले, आपका परिवार ब्लेस होने वाला, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपकी सेहत, हर चीज ब्लेस होने वाली है अगर आप वॉक बाय फेथ। अगर आप कैसे चल रहे? विश्वास के साथ चल रहे। अब्राहम चल पड़ा। अब्राहम ने नहीं देखा है, नहीं देखा है, उसको पता ही नहीं कहां जाना। और इब्रानियों 11:8 में ऐसा लिखा है, इब्रानियों 11:8 में क्या लिखा है कि अब्राहम विश्वास के साथ निकल पड़ा, और उस देश को निकल पड़ा जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बेस्ट प्लान किया हुआ है। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हमेशा यही सोचकर चलते हैं, यही विश्वास करते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बेस्ट प्लान किया हुआ, सुपर ब्लेसिंग मेरे लिए रखी हुई है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। यहां पर बात आ रही है चलने की। मसीह जीवन में कैसे चलना है, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे चलना है, हमें वचन पर स्थिर रहकर कैसे चलना है। हालात को देखकर नहीं, सिचुएशन को देखकर नहीं, परिस्थितियों को देखकर नहीं, दुखों को, तकलीफों को देखकर नहीं, स्ट्रगल को, विरोध को, निंदा को, बदनामी को, धोखे को देखकर नहीं, हमें विश्वास को देखकर आगे बढ़ना है, मेरे प्रभु को आगे देखकर चलना है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया।
बाइबल कहती है यरीहो की दीवार, यरीहो की दीवार क्या किसी के चक्कर काटने से, किसी के पैदल चलने से कोई इतनी बड़ी मजबूत दीवार जिसकी फाउंडेशन इतनी गहराई में हो, इतनी ऊंची और मोटी, बड़े बड़े पत्थरों की दीवार गिराई जा सकती है? लेकिन बाइबल सिखा रही है दोज पीपल हु वॉक बाय फेथ, उनके लिए सब कुछ हो, बोला हालेलुया, जो विश्वास के साथ चलते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। यरीहो की दीवार जब चक्कर लगाए गए, चलते रहे, उन्हें विश्वास था, खुदावंद ने पहले से उनके अंदर विश्वास, अगर विश्वास से चलोगे, देखकर मत चलना, इतनी बड़ी दीवार को देखकर घबरा मत जाना, इतने बड़े बड़े पत्थरों को देखकर घबरा मत जाना, देखकर नहीं, देखकर विश्वास के साथ मूव ऑन करना, विश्वास के साथ चलना। पत्थर बहुत बड़े हो सकते हैं, चक्कर बहुत लंबा हो सकता है, पांव में चोट भी लग सकती है, लेकिन रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, कीप ऑन मूविंग, चलते रहना, चलते रहना। आई विल नॉट स्टॉप, यू डोंट हैव टू स्टॉप, आपको रुकना, आपको कीप ऑन मूविंग, आपको चलना। और यरीहो की दीवार जमीन से लेकर ऊपर तक धराशायी हो गई और यरीहो पर इजराइली लोगों की फतेह, उनकी जीत हो गई। आप भी अपने हालातों पर, अपनी परिस्थितियों पर जीत हासिल करेंगे, फतेह हासिल करेंगे अगर आप हालातों को देखकर नहीं चलेंगे। हालातों को देखकर चलेंगे टूटेंगे, विश्वास को देखकर चलेंगे, उन हालातों पर आपकी विजय हो जाएगी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, नौजवान बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। उन्होंने अभी रिजल्ट नहीं देखा आने वाले कि हमारा क्या बनेगा, हम पास होंगे, फेल होंगे, फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, किस पोजीशन में आएंगे भी देखा नहीं है। लेकिन वो विश्वास के साथ क्या करें, पढ़ रहे हैं, विश्वास के साथ याद कर रहे हैं, विश्वास के साथ जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ याद किया है, उसको लिख रहे हैं और लिखकर देख रहे हैं, बार बार रिपीटेशन करने की गलती तो नहीं होगी, एग्जाम में गलत तो नहीं होगा। और जो विश्वास के साथ बच्चा चलता है वो अव्वल आता है, वो फर्स्ट पोजीशन लेता है, वो टॉप में होता है। और जो बच्चा ये सोचे मुझसे याद नहीं होगा, मुझे भूल जाता है, एग्जामिनेशन के टाइम में जो याद करता हूँ मुझे सब भूल जाता है, मैं कुछ कर नहीं सकता, सिचुएशन, ये तो सिलेबस बहुत बड़ा है, किताब बड़ी मोटी है, ये तो बड़ी मुश्किल है ना, समस्या खड़ी होगी, मुझसे ना होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे लोग देखकर चल रहे हैं, वो फियर के साथ चल रहे हैं, वो फेथ के साथ नहीं चल रहे। खुदावंद हमें फियर के साथ नहीं, फेथ के साथ चलाना चाहता। खुदावंद चाहता है यू हैव टू वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, आपको देखकर नहीं चलना, आपको विश्वास के साथ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? इसका मतलब जो चीजें सामने होती हैं, सामने जो चीजें नजर आ रही है उसको देखकर कभी भी घबराना। आज जो हालात है वो कुछ और है, लेकिन वो हालात सेम नहीं रहेंगे, वो सिचुएशन सेम नहीं रहने वाले, वो बदल जाने वाली। बोलो हालेलुया। आप देख सकते हैं बाइबल में रूत का जीवन, रूत ने बैतलहम नहीं देखा, रूत ने देखा बैतलहम, वो तो मोआब की रहने वाली, रूत ने नहीं देखा बैतलहम, उसे पता ही नहीं बैतलहम कहां पर है, लेकिन वो नाओमी के साथ विश्वास से चल पड़ी। शी वॉक्ड बाय फेथ नॉट बाय साइट, उसने देखा नहीं पर फिर भी चल पड़ी है। और आपको पता है रूत अगर विश्वास के साथ चलिए, वो एक दिन क्या हुआ, मसीहा के आने के खानदान की वो माता बन गई। बोलो हालेलुया। मसीहा को लाने वाला जो खानदान था, मसीहा जिस खानदान से आने वाला था, जिस दाऊद के वंश से आने वाला था, दाऊद भी उस रूत के खानदान से पैदा हुआ। बोलो हालेलुया। इसका मतलब कुछ बेस्ट प्लान गॉड ने किया, लेकिन उनके लिए बेस्ट प्लान किया गया जो विश्वास के साथ चलते, तो हालात देखकर चलते, हालात देखकर जो नहीं चलते। रूत ऐसे ही मूव ऑन करती गई, वो औरपा की तरह नहीं। कुछ विश्वास से क्या होते हैं, औरपा की तरह वो टूट जाते, गिव अप कर जाते कि बस यहीं पर कहानी खत्म, नाओमी अब विधवा हो गई है, पति भी मेरा मर गया है, हमारे हालात बदतर हो गए, क्यों ना अब मैं कहीं और जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करूं। रूत ने ऐसा सोचा नहीं, रूत ने कहा आई विल वॉक बाय फेथ, आई विल वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। मुझे नाओमी को छोड़ना
क्योंकि नाओमी मेरी अच्छी टीचर है, अच्छी गुरु है, अच्छा सिखाने वाली है, हर जगह इसने मेरी मदद की है। मैं अपने टीचर को, अपने गुरु को कभी भी छोड़ूंगी। और नाओमी के साथ की वजह से उसका विवाह बोआज के साथ हुआ। वो एक महारानी बनी, एक इज्जत वाली औरत बनी और खुदावंद ने उसे सुपर ब्लेसेड कर दिया। बोलो हालेलुया। जो विश्वास के साथ मूव ऑन करते, वॉक करते, चलते, खुदावंद उन्हें ब्लेस कर देता है। बोलो हालेलुया। उन्हें खुदावंद क्या करता है? ब्लेस कर देता है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। आपने कभी चट्टान टूटती हुई देखी? बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते हुए देखा? आप कभी पहाड़ों में जाएंगे तो पहाड़ों में पत्थर तोड़े जाए, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जाता है। तो जब चट्टानों को तोड़ा जाता है तो एक छोटी सी छेनी और एक छोटी सी हथौड़ी होती, इतनी सी छेनी और इतनी सी हथौड़ी और इतनी बड़े बड़े कमरों की जैसी चट्टानें। उस मजदूर ने उस चट्टान को टूटते हुए नहीं देखा पहले, लेकिन क्या करता है? वो फेथ के साथ मूव ऑन करता है। वो विश्वास के साथ एक चोट, दो चोट, तीन चोट, चार चोट, और वो इतनी बड़ी चट्टान को चोट मारता विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ चोट मारते 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 उस चट्टान को वो क्या करता? फाड़ डालता है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। इतनी बड़ी चट्टान, इतनी सी छेनी, इतनी सी हथौड़ी और छोटे से एक व्यक्ति की ताकत के साथ नहीं, वो विश्वास के साथ टूट जाती है। जब विश्वास के साथ चोट मारी जाती है, विश्वास के साथ प्रयत्न किया जाता है, विश्वास के साथ आगे बढ़ा जाता है, तो आपको कामयाबी मिल जाती है। बोलो हालेलुया। और पहाड़ों में पत्थरों को ऐसे ही तोड़ा जाता है, छेनी के द्वारा उसकी शेप दी जाती है। उसे विश्वास होता है, उस पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि ये टूटेगा, ये इतनी चोट पर टूटेगा, चाहे जितना मर्जी सख्त से सख्त पत्थर हो, ये जरूर टूटेगा, इस पे दरार जरूर आएगी, ये शेप में जरूर आ जाएगा। बोलो हालेलुया। सो वी हैव टू वॉक बाय फेथ, नॉट बाय, हमें देखकर नहीं चलना। पौलुस क्या कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को? तुम परसिक्यूशन को मत देखकर घबरा जाओ, तुम सताव को देखकर मत घबराओ, क्योंकि खुदावंद ने हमारे लिए बेस्ट फ्यूचर रखा हुआ है। मृत्यु भी आएगी तो डरने की जरूरत, घबराने की जरूरत। वी वॉक बाय फेथ, नॉट बाय साइट। हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास को देखकर चलते। कैसे चलते? हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास को देखकर चलते हैं। बाइबल कहती है पतरस जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा है, जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा है तो चेले देखकर यीशु को डर गए, लेकिन पतरस दलेरी से भरा है। पतरस ने यीशु पर विश्वास किया। यीशु ने कहा तुम्हें घबराने की जरूरत, इस सिचुएशन को देखकर मत डरो, मत घबराओ। वो कहते नहीं भूत है कोई। क्या है? भूत। बड़े हैरान करने वाली बात है। जो व्यक्ति उनको रोज सिखाया करता था, जो व्यक्ति रोज उन्हें टीच किया करता था, जो व्यक्ति रोज उन्हें गाइड करता, वो आज उन्हें भूत नजर आ रहा है। आज बहुत सारी कलीसियाओं को उनका पास्टर भूत नजर आता है, जो उन्हें सिखाता है, जो उन्हें गाइड करता है, जो उन्हें टीच करता है, जो उनके दुआएं करता है, उनको क्या नजर आता है? भूत नजर आता है। बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु समझा रहा है कि मैं भूत नहीं हूं। मुझ पर विश्वास करोगे, मेरी बात मानोगे तो इम्पॉसिबल काम किया जा सकता है। बोलो हालेलुया। पतरस ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। बाकी जितने भी वहां पर चले वो कहते पतरस डूबेगा, तू डूबकर मर जाएगा, ये भूत है, ये तुझे मार डालेगा, इसके पीछे मत चल, तो हमारे साथ कश्ती में रह, तो हमारी संगति में, हमारी फेलोशिप में रह। पतरस कहता नहीं, मुझे इसकी बात को फॉलो, आई हैव टू फॉलो दिस मैन। इसने मुझे टीच किया, ये मुझे ज्ञान देता है, ये मुझे गाइड करता है, ये मुझे हौसला देता है, जो बोलता है ये हो जाता है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है। बोलो हालेलुया। उसने कहा प्रभु जी अगर आप हो तो मुझे इजाजत दो कि मैं भी इस पानी पर चलकर आऊं। पतरस वॉक्ड बाय फेथ ऑन वाटर, वो पानी पर विश्वास के साथ चला। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। कैसे चला है? विश्वास के साथ चला। अगर पतरस वहां पर चेलों की, बाकी दोस्तों की फेलोशिप में उनकी बात मानता तो कभी भी पानी पर नहीं चलता।
पूरे मानव इतिहास में सिर्फ पतरस के माथे पर यह सहरा बांधा गया कि पतरस पानी पर चला है, पतरस पानी पर चला है, पतरस पानी पर चला है। क्यों? क्योंकि पतरस पानी पर विश्वास के साथ चला। वो हालात को देखकर, वो तूफान को देखकर नहीं चला, वो किसी और को देखकर नहीं चला। हाँ, थोड़े पल के लिए वो डूबा जरूर है, तूफान की ओर ध्यान गया, लोगों की ओर ध्यान गया, डूबा। परमेश्वर ने उसे थाम लिया, परमेश्वर ने उसे संभाल लिया। गॉड सस्टेन्स यू, वो आपको संभाल लेता है, वो आपको डूबने नहीं देता। लेकिन जो वॉक बाय फेथ है, जो विश्वास के साथ चलते हैं, खुदा उन्हें संभाल। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं पतरस की तरह। चर्च में बहुत सारे लोग होते हैं जो चर्च को तोड़ने का काम करते। दे आर द चर्च ब्रेकर पीपल। साढ़े ना चलो, इधर ना नहीं चलो, एक गुरु ना चल के की मिलना, एक टीचर ना चल के की मिलना। इस सिखाने वाले के साथ चलकर तुम्हें कुछ भी मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पतरस को पता है, अगर इस सिखाने वाले की बात मानी तो वो काम करूंगा जो इम्पॉसिबल है, असंभव काम हो सकता है। बोलो हालेलुया। और ये काम पूरे चेले, यीशु मसीह के जितने भी 11 चेले थे, उनमें से किसी को भी पानी पर चलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये वही सौभाग्य प्राप्त कर पाया जिसने ये डिसाइड किया कि आई विल वॉक बाय फेथ इन क्राइस्ट। अगर मैं क्राइस्ट पर विश्वास करूंगा तो मैं असंभव काम करूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खुदावंद आज मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है कि हालात जैसे भी मर्जी, आपके ऊपर गरीबी हो सकती, आपके पास गुर्बत हो सकती है, कर्जा आप पर चढ़ गया, सर तक आपके कर्जे में आप डूब चुके, आप मत घबराए, आप टेंशन मत ले। ये हालात देखकर नहीं बोलना, मैं इन हालातों को देखकर नहीं, मैं विश्वास को देखकर चलता हूं। ये कर्जे का पहाड़ उखड़ जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। ये गरीबी का पहाड़ उखड़ जाएगा। बोलो हालेलुया। जो विश्वास के साथ चलते वो प्रॉब्लम को नहीं देखते, जो विश्वास के साथ चलते वो प्रॉब्लम को नहीं देखते, वो पोर्शन को देखते हैं, वो ब्लेसेड पोर्शन को देखकर चलते हैं कि मेरे लिए खुदावंद ने एक बड़ी महिमा रखी हुई है। इससे पहले कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यह बात कहता कि वी वॉक बाय फेथ, वी डोंट वॉक बाय साइट, इससे पहले उसने क्या बताया? उसने पहले 2 कुरिन्थियों 4:17 में यह बात कही। क्या कहा उसने कहा कि हमारा थोड़ा सा कलेश, हमारे थोड़े पलों का कलेश एक महत्वपूर्ण और बड़ी महिमा को उत्पन्न करता है। बोलो हालेलुया। थोड़ा सा कलेश जीवन में आता है, थोड़ी सी समस्याएं जीवन में आती हैं, थोड़े से चैलेंज जीवन में आते हैं, थोड़े से संघर्ष जीवन में आते हैं, इंसान घबरा जाता है, इंसान टूट जाता है। लेकिन उसे टूटने की जरूरत नहीं है। खुदावंद का वचन हमें दिलेर करता है, खुदावंद का वचन हमें तगड़ा करता है कि जो मर्जी हो जाए, जो जैसी मर्जी सिचुएशन सामने खड़ी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यही सिखाता है। खुदावंद का जीवन, यीशु का जीवन हमें यही सिखाता है, उसके चेलों का जीवन हमें यही सिखाता है कि जो विश्वास के साथ चलते वो बहुत बड़ी महिमा प्राप्त करते हैं, वो बहुत बड़ी आशीष को प्राप्त करते हैं। विश्वास के द्वारा ही तो वेश्या जो थी राहाब, उसने क्या किया? अपने परिवार के लिए मुक्ति को पाया, उद्धार को पाया। वेश्या जो राहाब थी, उसने कभी यहोशू को नहीं देखा, उसने कभी इजरायली पूरी कौम को देखा नहीं था, उसने यहोवा परमेश्वर को देखा नहीं था, पर विश्वास के साथ उसने 2 भेदियों को अपने घर शहर पनाह में रखा और उन्हें बचाया। और उनके जाने के बाद उनका कहना मानती हुई उसने खिड़की में लाल डोरी बांधी। विश्वास के साथ उसने देखा नहीं था, उसे पता नहीं था, लेकिन विश्वास के द्वारा ही राहाब और उसका खानदान पूरा बचाया। बोलो हालेलुया। जो विश्वास के साथ मूव ऑन करते, जो विश्वास के साथ चलते, उन्हें खुदा ब्लेस करता है। इसलिए पौलुस मुझे और आपको आज क्या सिखाना चाहता है कि हमें किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में हमें टूटने की जरूरत नहीं। बोलो हालेलुया। आप सोच कर देखें, क्या यूसुफ अपने भाइयों को गाली दिया करता था? क्या यूसुफ अपने भाइयों को श्राप दिया करता था? क्या यूसुफ अपने भाइयों को कोसता था? क्या अपने भाइयों का बुरा चाहता था? फिर उसके भाई उसके दुश्मन कैसे बन गए?
बोलो हालेलुया। फिर यूसुफ के भाई यूसुफ के दुश्मन कैसे बने? क्या ऐसा कौन सा काम करता था कि यूसुफ के भाई उससे जेलसी करते थे? जब आप प्रभु में सही तरीके चलते हो, जो खुदा का दास, जो खुदा का विश्वासी, जो सही प्रॉपर चलेगा, लोग उससे जेलसी करेंगे, लोग उसे लाइक नहीं करेंगे। क्यों लाइक नहीं करेंगे? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि वो खुदावंत की दी हुई ब्लेसिंग के पोर्शन को कभी भी रिसीव करने वाले नहीं है। खुदावंत की ब्लेसिंग का जो हिस्सा आपका होने वाला है, जेलसी रखने वालों का नहीं हो सकता। यूसुफ के भाइयों का वो ब्लेसिंग का पोर्शन कभी भी उनके जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाया, क्योंकि वो जेलसी रख रहे हैं। क्यों? सिर्फ इतना कि ये खुदा को मानता है, खुदा इससे बात करता है, खुदा ये जो भी बात इससे करता है ये हम तक पहुंचाता है, और हमारे जीवन में कोई कमियां ये बताता है कि तुम्हें सुधरने की, तो वहां पर दिक्कत है। वो सुधारने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा क्या हो गया? दुश्मन हो गया। और जो आपको दुश्मन समझता है, उसकी जान भी देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, उसका बुरा भी करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, उसकी बदनामी भी करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, उसका विरोध भी करने के लिए, उसे मारा कूटा और गड्ढे में डाला। लेकिन यूसुफ वॉक्ड बाय फेथ, उसने अपने भाइयों को देखकर नहीं, उसने परमेश्वर को देखकर वहां से मूव ऑन कर लिया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यूसुफ कहां गया? इजिप्ट, गुलामी में। उसने गुलामी को देखकर खुदा को नहीं छोड़ा। बर्तन साफ कर रहा है, ढंग से रोटी नहीं मिल रही, लेकिन खुदा को छोड़ा, चलता रहा। पौलुस समझा रहा है कि हमें खुदा में कैसे चलना है, खुदा के विश्वास में कैसे चलना है, प्रभु के वचन के अकॉर्डिंगली कैसे चलना है, विश्वास योग्य बनकर कैसे चलना है। वी हैव टू वॉक बाय फेथ। यूसुफ विश्वास के साथ चलता रहा। सोचो, जिन लोगों ने उसे मारा, उसे गड्ढे में फेंका, वो मिस्र के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, रोटी के लाले पड़ गए ऐसे लोग। सोचो, जो इंसान आपका बुरा चाहता है सिर्फ इस करके कि आप उसकी जिंदगी सुधारना चाहते हो, आप उसे बेस्ट लाइफ देना चाहते हो, आप उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ देखना चाहते हो, उससे आप खुदा में बढ़ते हुए देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसकी जिंदगी बेस्ट हो, ब्लेसेड हो, अपने लिए, अपनों के लिए, दूसरों के लिए, तो सचमुच खुदावंद आपको ब्लेसेड करता है। और जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं इसको हम नाश कर दें, वो आगे नहीं बढ़ पाते। वो अकाल का सामना करेंगे, वो किसका? बाढ़ का सामना करेंगे, भूखमरी का सामना करेंगे, परेशानियों का सामना करेंगे। ऐसा यूसुफ के भाइयों के साथ भी हुआ। एक बात बड़े ध्यान देना, क्या आप परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगते हो कि मुझे ब्लेसिंग दो? मैं आपको दो चीजें बताता हूं। आप परमेश्वर से ब्लेसिंग कि परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे, मुझे बरकत दे, ये ज्यादा जरूरी है, या ये जरूरी है कि परमेश्वर मुझे खुद ब्लेसिंग बना दे, मैं खुद के लिए और दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाऊं? क्या जरूरी है? बोलो हालेलुया। आपको खुदा से ब्लेसिंग चाहिए या खुद ब्लेसिंग बनना? आपको खजाना मांगना या खुद खजाना बनना? बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको खजाना बनाना चाहता है, खुदावंद आपको ब्लेसिंग ही बनाना चाहता है, खुद के लिए और खुद के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, दूसरों के लिए खुदावंद आपको क्या बनाना चाहता है। लेकिन ऐसे लोग ही वॉक्ड बाय फेथ, ऐसे ही लोग हैं जो विश्वास के साथ चले हैं, वो देखकर, रूप को देखकर नहीं चले। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और होता है ऐसे ही, कई बार हमें कुछ नजर नहीं आता, धुंध बहुत होती है लाइफ में, धुंधला नजर आता है। एक बार हम जम्मू से आगे पत्नी टॉप, मैं, सपना, सिंथिया, सपना के ब्रदर, और हम गए वहां पर पत्नी टॉप। बड़ा पहाड़ी इलाका है, वहां पर बर्फ भी पड़ती है, तो हम गए कि बर्फ में जाएंगे और फोटोग्राफ खींचेंगे, एंजॉय करेंगे, पिकनिक मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। और जैसे ही पत्नी टॉप पहुंचे तो वहां पर बर्फ नहीं थी, थोड़ी थोड़ी बर्फ, बाकी सारा पहाड़ ग्रीनरी से भरा, हरियाली, बर्फ नजर नहीं आ रही। गए हम खास तौर पर बर्फ के लिए, और जब वहां पर गए तो कम से कम 150-200 गाड़ियां खड़ी हैं, और सब लोग वहीं पर थोड़ी सी बर्फ में वहीं पर घूम रहे, और लोग ये कह रहे हैं कि आगे नहीं जा सकते, आगे रास्ता बंद है, आगे बहुत खतरा है, आगे धुंध बहुत है।
और आगे जाने की इजाजत भी नहीं है, कोई जा नहीं सकता, रोड बड़ा खराब है और वहां पर बर्फ जो है जम गई है और गाड़ी स्किड कर रही है, आगे जाना नहीं और बड़ा मुश्किल आगे का सफर। पर मैंने मन में सोचा कि यार अगर हम घर से बर्फ देखने आए, खूबसूरत नजारा देखने आए, वो ही नहीं देखा तो हमारे आने का क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? तेल भी बर्बाद किया, टाइम भी लगाया, फायदा नहीं हुआ। मैंने डिसाइड किया कि हम आगे जाएंगे। यहां तक कि सपना के ब्रदर वगैरह भी वो कहते मत जाओ आगे, आगे रास्ता बंद, रास्ता खराब है। लेकिन बाइबल कहती है वी डोंट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ। जब हम आगे गए कम से कम 10-15 किलोमीटर और वहां के ड्राइवर भी कह रहे हैं जनाब आप मत जाओ, वहां पर अकेले गाड़ी फंस गई, बच्चों से कैसे निकलेगी, आपकी वाइफ बच्चे, आगे जाना बड़ा मुश्किल। मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और हम जब 10-12 किलोमीटर आगे गए और आगे जाके जो नजारा देखा, पूरी पहाड़ी जो बर्फ की चादर से पूरी ढकी हुई है और इतना खूबसूरत नजारा कि जो हमारे देखने से बाहर था। बोलो हालेलुया। और वहीं पर अगली पहाड़ी में शूटिंग भी चल रही थी, लेकिन वहां जाने की इजाजत नहीं थी। एक्चुअल में वहां पर शूटिंग चल रही थी और इसीलिए उन्होंने लोगों को वहां पर आगे आने के लिए इजाजत, रास्ता बंद नहीं था, रास्ते में प्रॉब्लम नहीं थी, शूटिंग में उनको डिस्टरबेंस ना हो इसलिए उन्होंने कहा टूरिस्ट को आने की इजाजत नहीं है। लेकिन हम फिर भी पहुंचे वहां पर और हमें भी आगे जाने की इजाजत नहीं, लेकिन साथ की पहाड़ी में इतनी बर्फ थी। मैं सपना सिंथिया वहां पर हम गए और हमने फोटोग्राफ्स लिए, एंजॉय किया, लेकिन वो एंजॉय जो हम कर पाए वो बाकी लोग नहीं कर पाए, क्योंकि when you walk by faith God will give you a glory। परमेश्वर आपको महिमा देता है, परमेश्वर आपको एक बेस्ट चीज देता है आपके सामने, तब आप आगे बढ़ते चले जाते हो। अगर आप सोचोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आगे रास्ता ही बंद है जी, आगे मौसम खराब है जी, तो आप कभी भी बेस्ट चीज नहीं ले सकते। बोलो हालेलुया। और कई बार आपको लोगों के लिए पागल है यार, ये बंदा मेंटल है, जो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोगों की गाड़ियां हैं यहाँ पर, तो ये बंदा क्या करने जा रहा है? यू हैव टू टेक अ चैलेंज। आपको कई बार चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता, अगर आप कुछ समथिंग ऑर्डिनरी करना चाहते। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में, और जब तक यीशु मसीह ने अपने चेलों को कई बार बोला कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और मुझे पकड़ा जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा, तो चेले यीशु मसीह को गाइड करने लगे, पतरस ही गाइड करने लगे कि गुरुजी ये क्या बात कर रहे हो, आप मरोगे क्यों, मरने की क्या जरूरत है, आप राजा बनने के लिए आए, आपका राज है पूरी दुनिया में, आप तो पूरे इजराइल पर राजा बनने वाले, आप क्यों मरेंगे, मरने से होगा क्या, मरने से हालात थोड़ी बदलेंगे। सोचो जरा, यीशु मसीह के चेले जिन्हें उन्हें टीच किया वो यीशु मसीह को टीच कर रहे हैं कि तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह भीड़ से कुछ अलग करने वाला, जो भीड़ सोच रही है, जो भीड़ कर रही है, जो भीड़ देखती है, वैसा यीशु नहीं करे। यीशु कुछ डिफरेंट करने वाला, कुछ अलग करने वाला। और जब गतसमनी बाग में गया तो शैतान ने उसे इतना ज्यादा तोड़ा कि उसका पसीना लहू बन के टपक रहा है और स्वर्गदूत आके उसे सामर्थ दे रहा है। इतना निर्बल, इतना कमजोर हो गया यीशु, बुला। लेकिन उसने अपना आगे परमेश्वर के कार्य को करना और परमेश्वर में लगातार चलने का काम रोका। यीशु वॉक्ड बाय फेथ, वो विश्वास के साथ चलता गया और क्रूस तक पहुंच गया। बोलो हालेलुया। कहां तक पहुंचा? क्रूस तक पहुंचा और क्रूस की मृत्यु को कबूल किया। और ये बात खत्म नहीं थी, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं थी। जो विश्वास के साथ चलते हैं उनकी पिक्चर का एंड नहीं होता। आगे यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बोला हालेलुया। ऐसी हमारी कहानी का अंत नहीं होने वाला। हमारे हालात हमारा अंत करना चाहते हैं, परिस्थितियां जो हमारा अंत करना चाहते हैं, हमें मिटा देना चाहती है, लेकिन खुदावंद हमें मिटाने के लिए नहीं। जब आप पढ़ते हैं विलाप गीत पढ़ते हैं तो कहते हैं हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम आज भी जिंदा है। उस खुदावंद ने हमें मिटने नहीं दिया। खुदावंद हमें मिटने के लिए नहीं, हमें इतिहास रचने के लिए बुलाता है। खुदावंद ने आपको चुना है, खुदावंद ने मुझे चुना कि हम हालातों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर डिस्टर्ब ना हो जाए। परिस्थितियां तोड़ देती हैं आदमी को, बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने वाले, बाइबल को अंदर तक रिसीव करने वाले, अब अंदर तक इसकी सामर्थ लेने वाले लोग कभी टूटते नहीं। इसलिए लिखा है कि जिनके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जिनके अंदर की
अंदर की भूख, अंदर की प्यास वचन को सुनकर ग्रहण करने वाले वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से कहता है दोज हु वॉक बाय फेथ एंड दोज हु वॉक बाय साइट दे हैव ग्रेट डिफरेंस। बोलो हालेलुया। जो विश्वास के साथ चलते हैं और जो देखकर चलते हैं, दोनों में क्या है? जमीन का फर्क। पतरस विश्वास के साथ चला, पानी पर चला, और चेले कश्ती में मौजूद थे लेकिन वो पानी पर कभी भी चल नहीं पाए। उसके बाद कभी कभी ऐसी घटना घटी नहीं कि चेले बोले प्रभु जी आज मेरा भी विश्वास है, आज मुझे भी पानी पर चला। उसके बाद किसी को चांस नहीं मिला, ना ही कोई चल भी पाया। इसका मतलब विश्वास के साथ चलने वाले अद्भुत काम कर देते हैं। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर मुझे और आपको आज पौलुस रसूल के द्वारा क्या सिखाना चाहता है कि पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को समझा रहा था कि सताव तो आएंगे, परेशानियां तो आएंगी। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें सिर्फ लेक्चर ही दे रहा हूं। पौलुस सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहा, प्रीचिंग नहीं कर रहा है, वहां पर अपनी लाइफ बता रहा है कि सताव मुझ पर भी आए। मुझे तो 5 बार 39 कोड़े मारे गए। मेरे शरीर में तो मांस नजर ही नहीं आता, हड्डियों का ढांचा लेकर चला हूं, स्केलेटन बनकर चल रहा हूं, फिर भी मैं विश्वास के साथ मूव ऑन कर रहा हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मुझे 3 दिन 3 रात जहाज टूटने पर ठंडे बर्फीले पानी में खड़ा रहना पड़ा, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? I walk by faith, not by sight। हालातों को देखकर डिस्टर्ब नहीं हुआ, सिर्फ प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकली परमेश्वर की महिमा को देखा है। मैंने प्रैक्टिकली खुदा के वचन को रिसीव किया है। मैंने जाना है कि बाइबल के जो महान संत हुए, महान खुदा के दास हुए, उन्होंने विश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा को पूरा किया। उसमें आप इब्रानियों जब 11 अध्याय पढ़ेंगे तो विश्वास के बादलों के बारे में लिखा कि अब्राहम विश्वास का बादल था, इसहाक विश्वास का बादल था, याकूब विश्वास का बादल था, मूसा विश्वास का बादल था, हाबिल विश्वास का बादल था, राहाब वेश्या विश्वास की बादल थी। वहां पे लिस्ट एक लंबी फिरस्त, एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने अपनी जिंदगी का सफर विश्वास के साथ बिताया। बोलो हालेलुया। अब ये विश्वास हम बड़ा बोल रहे हैं कि वॉक विद फेथ, वॉक विद, हम बार बार बोल रहे हैं दोज हु वॉक बाय फेथ गॉड हैज ग्रेट प्लानिंग फॉर देम। खुदा का उनके बारे में अलग एक प्लान है, एक योजना। लेकिन ये फेथ है क्या? क्या हमें परमेश्वर को कहना परमेश्वर मुझे विश्वास दे, विश्वास दे? उसने हमें क्या कर रखा है? परमेश्वर चाहता कि मेरे अंदर ऐसा विश्वास हो। अंधा बर्तिमाई जब यीशु के पास आया तो यीशु ने उसे चंगा नहीं किया। यीशु ने कहा तेरे अंदर जो विश्वास था उसने तुझे चंगा किया। इसका मतलब विश्वास मेरे अंदर की उपज है, मुझे इसको बिल्ड करना है। और विश्वास कैसे बिल्ड होता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से पैदा होता है। जब आप वचन को सुनेंगे, जिसके कान है वो सुन ले, उसी के अंदर विश्वास का बीज क्या होगा? पैदा होगा, बिल्ड होगा। और जो वचन पढ़ेगा, वचन समझेगा, वचन को रिसीव करेगा, उसके अंदर मजबूत विश्वास पैदा होगा। वो हालातों को देखकर नहीं टेंशन ले। जब हमने चर्च बनाया, हमने बिल्डिंग को नहीं देखा था, अभी जमीन थी और गड्ढा बहुत था, 8-8 फुट गहरा गड्ढा था यहाँ पर। हमने देखा नहीं था बिल्डिंग को। हम कैसे चले? विश्वास के साथ चले। जमीन ली गई, दीवारें खड़ी हुई, फिर लेंटर पड़ा, फिर धीरे 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 खुदावंद ने अपने पूरे भवन को खड़ा करके रख दिया। जो विश्वास के साथ चलते हैं उनके लिए खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद मुझे और आपको आज मोटिवेट करना चाहता है, उत्साह देना चाहता है कि कैसे भी हालात आपको सताया जा रहा है, परसिक्यूशन है, आप पर प्रेशर है, आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपका विरोध किया जा रहा है, आपकी बदनामी की जा रही है, आपकी चुगली की जा रही है, आपको धोखा दिया जा रहा है, आप अकेले हो गए, घबराने की जरूरत। हाँ, आपको विश्वास के साथ चलते जाना, विश्वास के साथ चलते जाना। जो विश्वास के साथ चलते जाएंगे वो ब्लेसेड होंगे। यीशु मसीह लाजर की कब्र में विश्वास के साथ गया और लाजर को बाहर निकाल लिया। रूत विश्वास के साथ गई और विश्वास के साथ रूत का बोआज के साथ विवाह हुआ और ब्लेसेड औरत बनी। बोलो हालेलुया। यरीहो की दीवार कैसे गिरी? विश्वास के साथ गिरी। अब्राहम विश्वास के साथ निकला, उसे देखा नहीं था। और आज विश्वास की जो डेफिनेशन है वो यही है, अनदेखी चीजों का प्रमाण ही असली क्या है? विश्वास। बोलो हालेलुया। जिन चीजों को आपने नहीं देखा,
और खुदावंद का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त पर भी नहीं आया, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ा है। तो बोलो आज, आई विल वॉक बाय फेथ। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, आई विल वॉक बाय फेथ, आई विल नॉट वॉक बाय साइट। मैं हालातों को देखकर नहीं चलूंगा, मैं विश्वास के साथ चलूंगा, मैं फेथ के साथ चलूंगा। और मुझे पता है कि मेरी जीत पक्की है, मेरी जीत निश्चित है। मैं उभर कर बाहर निकल आऊंगा, मैं 7 बार गिरूंगा फिर भी उठ खड़ा। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया। मुझे खुदावंद ने विजेता बनाया, मुझे खुदावंद ने विक्टोरियस बनाया। मुझे घबराने की जरूरत नहीं। हालात आज जैसे मर्जी टफ हो, जैसे मर्जी परिस्थितियां ड्रेडफुल हो, लेकिन मुझे पता ये हालात बदल जाएंगे, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा ये होने वाला है। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद का पवित्र आत्मा हमारे हालात बदल देगा। हालात बदल चुका है, बस हमें कीप ऑन मूविंग, हमें लगातार 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 बढ़ते चले जाना, हमें चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। यही उत्साह पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को दे रहा था, और कुरिन्थियों की कलीसिया में उसने पत्र में ये बात लिख दी कि वी वॉक बाय फेथ, वी डोंट वॉक बाय साइट। हम देखकर नहीं चलते, हालातों को देखकर मत चलो, आप देखो विश्वास को, और खुदावंद आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बहुत सारे दुनिया में कामयाब लोग हैं जिन्होंने वो चीज को देखा नहीं था। थॉमस एल्वा एडिसन, कौन? थॉमस एल्वा एडिसन ने कभी भी बल्ब जलता नहीं देखा था। उसने बल्ब जलता, लेकिन वो लगातार ही वॉक्ड बाय फेथ, लगातार अपने एक्सपेरिमेंट में विश्वास के साथ चलता रहा, विश्वास के साथ चलता रहा, और एक दिन उसने जलता हुआ बल्ब देख लिया। ना केवल खुद देखा, बल्कि पूरी दुनिया को आज जलते बल्बों से उसने रोशन कर दिया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसका क्या मतलब है कि मुझे विश्वास के साथ चलते मुझे कमजोर नहीं होना। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे धुरंधरों से, ऐसे विजेताओं से, ऐसे विक्टोरियस लोगों से जिन्होंने विश्वास के साथ अपने जिंदगी के सफर को मुकम्मल किया, और खुदावंद ने उनकी महिमा की, उनकी महिमा को बढ़ाया, और खुदावंद आपकी भी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। बोलो हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने जिंदा सच्चे पवित्र खुदावंद का दिल से धन्यवाद करें, जिस खुदावंद ने अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर प्रेरित पौलुस को प्रेरित किया, और प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को उत्साहित करते हुए ये कहा कि वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, कि हम विश्वास से चलते हैं, हम देखकर नहीं चलते। अगर आज दुख है, आज परिस्थितियां विरोध में हैं, हालात आपके टोटल अगेंस्ट हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। खुदावंद उन हालातों को बहुत जल्द बदल देने वाला है। खुदावंद बहुत जल्द उन परिस्थितियों को जड़ से बदल देने वाला है। खुदावंद ने अब्राहम की सिचुएशन को बदला, खुदावंद ने रूत की सिचुएशन को बदला, खुदावंद ने पतरस की सिचुएशन को बदला। यरीहो की दीवार विश्वास के साथ चलने से गिराई गई। खुदावंद आज आपकी जिंदगी की तमाम समस्याओं की दीवारें भी वो आपके विश्वास के द्वारा चलने से गिराने वाला है। लगातार विश्वास में वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, पाकीज़गी के साथ चलते रहने के लिए खुदावंद का फजल मांगते रहे, खुदावंद का धन्यवाद करें। खुदावंद हमें धन्यवाद की सामर्थ दे कि हर बात के लिए हम धन्यवाद करें। जैसा आपका वचन कहता है, सब बातों में खुदावंद का धन्यवाद करते रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यही खुदावंद यीशु में पिता परमेश्वर की हम सबकी
सबके लिए यही इच्छा है खुदावंद, हम लगातार विश्वास के साथ चलते जाएं प्रभु जी, और दूसरे लोगों को भी उत्साहित करने वाले बने प्रभु जी। हम हालातों को देखकर नहीं, जैसे मार्था और मरियम उन हालातों को देखकर परेशान थी, उनका एक लौता भाई उनसे जुदा हो चुका था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मरियम अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। पिता सचमुच पिता परमेश्वर, आपने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया प्रभु जी। इसका अर्थ यह है पिता परमेश्वर कि आप हमारे जैसे भी हालात, मुर्दा से मुर्दा हालात हैं, उन्हें भी जीवंत करने की ताकत रखते हैं प्रभु जी। हम निराश ना हो, हम उदास ना हो, हम परेशान ना हो, हम निरुत्साहित ना हो, हमारा हृदय ना टूट जाए पिता, हम डर या खौफ में ना जिए पिता, बल्कि हम विश्वास के साथ अपने कदमों को मजबूत करते हुए प्रभु यीशु आपकी ओर बढ़ते रहे, आपके स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ते रहे, आपके अनंत जीवन की ओर बढ़ते रहे, और दूसरे लोगों को भी पिता प्रेरित करते रहे। पिता अपने अनुग्रह से आपने हमें अनुग्रहित किया, इन अद्भुत वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर प्रभु जी आपका है प्रभु, आप ही को देते हुए ये विनती, निवेदन, प्रार्थना हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। जोरदार तालियों के साथ हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।